तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास में जो टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं आप सभी के लिए, इन सारे प्रश्नों को निचोड़ देखेंगे जो आपके परीक्षा में एसएससी के द्वारा पिछले 15 सालों से जितने भी एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जीके जीएस के प्रश्न बार बार जो पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में हर बार उन सारे क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे आज के छोटे से क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथी। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है, पूछा गया सवाल याद रखेंगे, मेडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। चलिए बताएंगे आप लोग, मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे लैंगिक जनन पे आधारित है। किस पे? लैंगिक जनन पे आधारित है, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग, बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। तो याद रखेंगे गया में। कहाँ पे साथी? गया आप लोग याद रखेंगे जो बिहार में आपका पड़ता है, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, 3 नंबर प्रश्न बताएंगे, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। बताएंगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सही जवाब अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में, याद रखेंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह कब किया गया, तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। और आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके कब किया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और इस बार आपके पेपर में सीधा सीधा सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो इसीलिए आप लोग क्लास को, सेशन को अंत तक देखिएगा, बहुत छोटा क्लास आज के रहने वाला है। प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है। बताएंगे आप लोग, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे पेडोकल, याद रखिएगा कहा जाता है। पेडोकल आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका, ए आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, वीटी बीज का संबंध क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग, वीटी बीज का जो संबंध है यह क्या है। तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब कब से याद रखिएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा किसने चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है कामरेडी गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। लगातार आपके एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे थे। तो याद रखेंगे जो गांधी जी 21 वर्ष तक, कितना 21 वर्ष तक रहे हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन बी को याद रखिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे फटाफट से आप लोग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। चलिए बताएंगे आप लोग, नीले पानी की नीति किसने अपनाई। सही जवाब है फ्रांसीसी डी अल्मीडा, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे साथ ही पूछा गया सवाल है आपके 10 नंबर प्रश्न, बताइएगा कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग रोज़ाना इसी तरह से कवर करेंगे। तो सभी साथी जुड़ेंगे रोज़ाना क्लास में। कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासनकाल में हुई थी। बताएंगे आप लोग, कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासनकाल में हुई थी। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। चलिए बता देंगे आप लोग, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के
उपन्यासकार कौन हैं? बताइएगा आप लोग, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर सभी साथी बताएंगे। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक बताइएगा आप लोग। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है? बुशमैन का संबंध आप लोग याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल से संबंध है, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। लगातार आपके एसएससी की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आप एसएससी की कोई सा भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो साथी या एसएससी जीडी हो, एमटीएस, सभी परीक्षा के लिए ये सवाल रामबाण है। लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब कम से कम 2 बार शस्त्र बुलाए जाते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, सभी को बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। सही जवाब ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, जो आपके परीक्षा में लगातार हर बार पूछे जाते हैं कि मानव शरीर में जो लाल रक्त का निर्माण है यह कहाँ पे होता है? निर्माण कहाँ होता है? सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। तो अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा साथी, अस्थित मज्जा में होता है, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अगर आप लोग को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, रोज़ाना क्लास में प्रत्येक की उस क्लास से जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। अभी आपको छोटा क्लास दिया जा रहा है, 1-2 दिन से बाद आपको जो है क्लास आपका करीब 30 से लेकर के 40 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग 200 प्रीवियस ईयर का रोज़ाना प्रश्नों का संग्रह करेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद आप लोग द्वारा याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? बताएंगे किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? सही जवाब है प्रकाश के प्रकिरण के कारण, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। आगे देखेंगे 19 नंबर सवाल बताइएगा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सभी को बताना पे सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ब्राज़ील जो दिया गया है लनौज से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग, हीरा और ग्रेफाइट किसका जो है अप्रूफ होता है? हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है? तो साथ ही याद रखेंगे सही जवाब है पूछा गया क्वेश्चन कार्बन का, जो आपके एसएससी के द्वारा यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जीडी हो गया साथी, सीजीएल हो गया, लगातार आपके पेपर में सवाल यहाँ से बार बार बनते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी लोग बता देंगे इस प्रश्न का उत्तर आज की क्लास के कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग सही जवाब यहाँ पे आज की क्लास में दे पाते हैं। तारों का रंग किस प्रकार निर्भर करता है? तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग याद रखेंगे तापमान पे निर्भर करता है, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। देखेंगे भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताइएगा आप लोग, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब है 24 भागों में किया गया है, राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, बताएंगे कि उपनिषद पुस्तक क्या है? बता देंगे आप लोग उपनिषद पुस्तक क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, दर्शन पे याद रखेंगे,
सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा फटाफट से आप लोग कि इस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग तथा कर्मयोग राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है जो आपके एमटीएस के परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है साथी, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। याद रखेंगे आप लोग, केंद्र था। सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़िएगा, तक्षशिला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्या है? तक्षशिला याद रखिएगा, जो परीक्षा में आपके लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ साथी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे ताकि एमटीएस से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट सूचना जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए और क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बताइएगा कि सन्यासी विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? सही जवाब है बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्न में से किस घटना के कारण होता है? साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है प्रकाश का व्यक्तीकरण। याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे 29 नंबर सवाल है, बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? बताएंगे आप लोग। सोन नहर याद रखिएगा, सोन नहर है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए बता देंगे 30 नंबर सवाल पे पहुँच गए हैं। सभी साथियों को बताना यहाँ पे राइट आंसर कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की जो राजभाषा है यह कौन थी? सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। तो फारसी याद रखिएगा, सही जवाब है फारसी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल है, क्लास को अंत तक देखिएगा। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे साथी। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है क्या है? सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोग याद रखिएगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? चलिए बता देंगे आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की जो लेखा वर्ष की अवधि है यह क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। जुलाई से जून आप लोग याद रखिएगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बता देंगे सबसे पुराना जीव की अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? लॉक करेंगे ऑप्शन नील हरित शैवाल। कौन सा है साथी? नील हरित शैवाल आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। और इनमें से कौन घटना का जो है अपघटन का उदाहरण है? अपघटन का उदाहरण बताइएगा आप लोग, कौन सा होगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे कवक है। कौन सा? कवक आप लोग याद रखिएगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा क्या थी? बताएंगे आप लोग। 1921 का मोपला आंदोलन का जो शाखा है यह क्या थी? लॉक करेंगे असहयोग आंदोलन। क्या है साथी? असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिए, कहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे 37 नंबर सवाल है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की थी? बताएंगे यहाँ पे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यह किसने की? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह किया गया था, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बता देंगे आप लोग सचिव कौन थे? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिए, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखेंगे। क्या है? जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे कि दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन जो है संबंधित है। तो याद रखेंगे कौन सा संशोधन संबंधित है। सही जवाब बताएंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 40 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है, यह थार है। कौन सा? थार आप लोग याद रखेंगे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बताइएगा आप लोग, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, बाबर के समकालीन थे। इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।